हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो मैथ्स का सेशन चल रहा था आईआईबी एएलपी और टेक्नीशियन 2024 के लिए, उसी सेशंस को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा सेट नंबर 7 है। इससे पहले सेट 6 तक आ चुके हैं। अगर आपने अब तक 6 सेट नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप जाके प्लेलिस्ट बन चुका है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दिया गया। मैथ्स के ये बेस्ट क्वेश्चन होंगे। एएलपी और टेक्नीशियन के जो 2018 में एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज पता भी होगा कि एलपी का जो वैकेंसी है, वैकेंसी को बढ़ा के लगभग 19,000 के आसपास कर दिया गया है। तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए इस बार जॉब को क्लिक करने का। तो चलिए मैं बता देता हूं थोड़ा सा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ना, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। ये रेलवे मैथमेटिक्स ईयर वाइज और चैप्टर वाइज के नाम से क्रेन पब्लिकेशन की एक बुक है, उससे लिया गया है, जिसका नाम है टीसीएस पीवाईक्यू के नाम से आता है। इसमें रेलवे में अब तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एनटीपीसी से लेके डिपार्टमेंटल एग्जाम तक 2023 तक, सारे क्वेश्चंस को कंपाइल कर दिया गया है। 2018 से लेकर 2023 के बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कंपाइल कर दिया गया है और 255 का सेट बना दिया गया है। तो ये बुक आप ले सकते हैं अगर आपको मैथ्स के चैप्टर वाइज या क्वेश्चन बैंक लेना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा एक मोटिवेशन। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना इशारा कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना होगा। देखिए, अगर किसी के लाइफ में कुछ परेशानियां होती हैं तो उन परेशानियों का सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि कैसे उन परेशानियों से बाहर निकला जाए। इनका एक ही सॉल्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी बहुत पहले कहा था कि संघर्ष करो और संगठित रहो। तो क्या था कि जैसे अगर एक ही चीज है कि हम लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से जो भी लोग आते हैं उनके लिए कि एक ही सफलता का एक ही मंत्र है कि जॉब लीजिए, उसी से सब कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी। एक ही चीज है, जॉब लेना पड़ेगा। चलिए हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पे चलने से पहले देखिए, पहला जैसा क्वेश्चन था मैथ का, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 है और पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य निकालना। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा मैं बता देता हूं। पहले जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा ना, आपको एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, फिर देखिएगा कि आप कैसे बनाते क्वेश्चंस को, मैंने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। बोला गया है यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 है तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य। देखिए ये क्या होता है ना, ये ऊपर जो अगर फ्रैक्शन में कोई संख्या लिखी होती है, नीचे वाला जो होता है वो टोटल का मान होता है, ऊपर वाला जो प्रेजेंट वैल्यू होता है, प्रेजेंट जो रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी पिज्जा का भाग का मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। तो पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य कितना है? 2/3 भाग का मूल्य कितना है? 300 है। तो कहने का मतलब 2 का मान अगर 300 है, 2 का मान अगर 300 है तो टोटल पिज्जा का मान कितना है? 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 1 का 150 तो 3 का 450, 450 पूरा कंप्लीट पिज्जा का मान निकल गया। अब उसी पिज्जा के 3/5वें भाग को, अब पिज्जा को टोटली हम 5 भागों में काट दिए हैं, तो तीसरा भाग का प्राइस क्या होगा पूछा गया है। तो इसी पिज्जा को जो 450 का पिज्जा है, इसी का 450 का पिज्जा को हम 5वां भाग का प्राइस क्या है वो पूछा गया है। तो हम निकाल देंगे, यहां से काट लिए। 9 तिया 9 पड़म 45, 90 बार में जाएगा और 90 तिया 90 इस 3 270, 270 प्राइस हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया है 270। तो 270 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे अब सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है किसी संख्या की 72% का मान 90 है तो संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, किसी संख्या का 72% किसी संख्या कितना मान दिया है? 90 के इक्वल दिया हुआ है। 72% का मान 90 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब 72 का मान 90 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे कैसे काटेंगे? पहले 9 से काट लेते हैं, ठीक है। तो 100% का मान निकालना, कोई भी संख्या अपने आप खुद में, कोई भी संख्या खुद में 100% होती है। 100% मान आपसे पूछा गया है। 1% का मान क्या होगा? 90/72। 100% का मान कितना होगा? 90/72 इंटू 100, ये होगा 100 का मान। तो 100 का मान निकालते हैं, पहले 9 से काटते हैं। 8 9 72 और यहाँ पे 3 शून्य जब 125 बार में जाता है। 125 अट्ठे
1000 होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये टेबल में आता है, अगर ऊपर में 1000 है नीचे 8 है ना तो 125 बार में चला जाएगा। ये वाला अगर आपको पता है ना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट इसी बेस पे आते हैं, 3 सोना ऊपर मिलेगा नीचे 8 मिलेगा तो 125 बार में आप काट सकते हैं। ठीक है, इन चीजों को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा, जो कि आपको बहुत काम देगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में मैं बता देता हूँ। शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है। अगर आप लोगों ने रेलवे सीओ सिलेक्शन बैच 99 में जो अवेलेबल है, अगर आप लोगों ने नहीं लिया है अब तक, डेफिनेटली ले लें। वहां पे क्या है, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं 39 डेज चैलेंज दिया जाए एएलपी टेक्नीशियन के लिए, जो कि अभी सिर्फ 99 में अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हैं। अब तक इसमें डे 20 तक हो गया है, डे 21 है। इनमें कंप्लीट आपको टारगेट दिया जाता है मैथ्स के, रीजनिंग के, जीएस के, साथ में उसके सॉल्यूशंस भी करवाए जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं लिया तो जाके डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। हम इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला होगा, आप वहां से भी जाके क्लिक करके देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि वह समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या है, एपी में है। एपी का मतलब कंटिन्यूस सीक्वेंस में है। अगर किनके बीच में गैप इक्वल होगा, कंटिन्यूस सीक्वेंस का मतलब क्या है, गैप जो है डिस्क्रिमिनेशन इक्वल होता है। जैसे 1 2 3 इनके बीच में 1 का गैप, इनके बीच में भी 1 का गैप, आइदर नहीं तो 2 4 6 इनके बीच में 2 का गैप, इनके बीच में 2 का गैप, आइदर 5 10 15 इनके बीच 5 का गैप, इनके बीच में 5 का गैप। ऐसे गैप जो है इक्वल होता है, गैप इक्वल होता है, उन्हीं को बोलते हैं समांतर श्रेणी में है। ठीक है, संख्याओं का सम पहले 69 है। इनको बनाने का सबसे बेस्ट टेक्निक मैं बताता हूं, ऑप्शन से बनाइएगा, जल्दी बन जाएगा। कैसे बनाइएगा आप देखिएगा, समांतर श्रेणी में है और उनके छोटे भागों का गुणनफल, समांतर श्रेणी में है, उनके छोटे भागों का गुणनफल 483 है। देखिए सभी छोटे से बड़े के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो दो संख्या का गुणनफल होगा सबसे छोटे भाग, क्योंकि एक संख्या का गुणनफल तो कभी होता नहीं है, दो संख्या कम से कम चाहिए ना, तब ना मल्टीप्लाई हो सकता है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 483 दिया हुआ है। अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम जब दो छोटी संख्या को गुना करते हैं तो लास्ट में 3 आना चाहिए, 9 या 27 होगा, लास्ट से गुना कीजिए, लास्ट में 7 आएगा, लेकिन लास्ट में 3 आना चाहिए तो हो सकता था, ये आंसर नहीं हो सकता है। छोटे संख्या 7 या 21 1 आया, लेकिन लास्ट में आना कितना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता है। 5 या 15 यहाँ 5 है, आना कितना चाहिए, 3 आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। क्या ये है, 3 एकम 3 ये है, 3 भी है, ये डेफिनेटली ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इनका सम भी 69 है, डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर डी हो जाएगा। आप इसको इजीली इस तरह से तरीके से बना सकते हैं, एज कंपेयर की एक्स लीजिएगा फिर सॉल्व कीजिएगा, बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको इस तरह से बनाइएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है, उसके क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या है। समचतुर्भुज पहले होता क्या है, समचतुर्भुज का मतलब एक होता है समांतर चतुर्भुज, एक होता है समचतुर्भुज। देखिए दोनों प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं, दोनों का प्रॉपर्टी में ये डिफरेंस है कि जो समचतुर्भुज होती है ना, उनके जो डायगोनल हैं, डायगोनल का जो ये जो डायगोनल है, डायगोनल का कट पॉइंट है ना, कट पॉइंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, अगर डायगोनल ये x पूरा x है तो ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा y/2। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर जो 61 दिया है, एक क्षेत्र इसका एक भुजा दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे तो क्या एक इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास, x/2 का होल स्क्वायर प्लस y/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 61 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो हम यहां से हम निकाल सकते हैं x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। 61 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 61 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले 11 का स्क्वायर 121 होता है, जैसे मैंने शॉर्टकट ही बनाया है, आप देख लीजिएगा। 121 का 2 अंक लेंगे, एक छोड़ देंगे, 50 से ही 11 ज्यादा है तो 25 से भी 11 ज्यादा होगा, मतलब 36 और एक हासिल जो था उसको लिख देंगे, 36 1 37, ये हो गया 61 का स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे 37 21 को, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया, 21 चौक 84, 7 चौक 28 का 8, हाथ में 2 और 4 12 14, 14,884 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके इसका क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2
विकर्ण का गुणनफल होता है, तो ये दिया हुआ 13,20 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ से एक्स वाई का मान क्या आ गया, एक्स वाई का मान आ गया 1320 इंटू 2 मतलब 2640। अब हमसे पूछा गया है उनकी लंबाई, मतलब लंबाई का मतलब x प्लस वाई का मान आपसे पूछा गया है। जब हम x प्लस वाई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पे मेरा दिया क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 14,884 प्लस 2xy का मान कितना दिया है 2640। अब देखिए x प्लस वाई निकालना होगा तो रूट अंडर चला जाएगा कंप्लीट संख्या में। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, दोनों को सम कर लेते हैं, कितना गया 14,884, यहाँ क्या हो गया 5280 जोड़ेंगे तो 4, 16 का हाथ में 1, 10 एक का हाथ में 1, यहाँ से 9, 1, 10 हाथ में 1, 2, 20,164 का रूट निकालना है, तब x प्लस वाई का मान आएगा। अब देखिए यहाँ ऑप्शन सब चलेंगे, यहाँ अगर 120 का स्क्वायर निकालना होगा ना तो कितना होगा 14,400। 14,400 बहुत ज्यादा है, ये तो आंसर नहीं होने वाला, इससे कम भी नहीं होगा, इसे सटा हुआ भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा 132, ये क्या निकलेगा 132। ऑप्शन से सॉल्व कीजिए, कंप्लीट सॉल्व करने में फायदा नहीं है। 132 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। होप सो आपको पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कहीं डाउट होगा आप कमेंट में बताइए कि यहाँ पे डाउट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक डेटा दिया हुआ है चार्ट कंपनी का, एक्स में पुरुषों और वाई में दैनिक औसत आय का मान दिया हुआ है। चित्रित डेटा के अनुसार किस वर्ष पुरुषों की दैनिक औसत आय में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी, मतलब पिछले साल की तुलना में ज्यादा कहाँ पे हुआ चेंज, यहाँ पे चेंज हुआ है 5 का, यहाँ पे चेंज हुआ है 3 का, यहाँ पे चेंज हुआ है 11 का, यहाँ पे चेंज हुआ है 7 का। 11 का चेंज कहाँ हुआ 2003 में, 2003 राइट आंसर हो जाएगा 2003, ठीक है। तो आप इस तरह से कीजिएगा, 2003 इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए हैं जो कुल अंकों का 72% है। कुल अंक का कितना 72% है, तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे ये बताना है आपको कि कुल कितने अंकों का एग्जाम लिया गया था, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं 72% के इक्वल है कौन 54 मार्क्स, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 100% 1% कुल अंक परीक्षा में कुल अंक का मतलब कितना है, आपसे 100% का मान डेफिनेटली पूछा गया है। 1% का मान क्या होगा 54/72, 1% का मान होगा। जब हमसे 100% का मान पूछा जाए तो हम क्या काम करते हैं 54 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 100, यहाँ से हम काट लेंगे, कैसे कटेगा 18 तिया 54, 18 चौक 72 और 4 से काटेंगे 25 बार में। 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 25 क्या आ जाएगा 25 तिया 75। 75 मार्क्स का एग्जाम हुआ था जो कि 100% है। 75 मार्क्स का एग्जाम लिया गया था। 75 कहाँ है, ऑप्शन ए में है 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी हैं। यदि 3/5 भाग लड़के हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितना है। लड़कों की संख्या पूछा गया है, टोटल स्टूडेंट है 45, इसमें 3 लड़का है तो 3/5 का मान आपसे पूछा गया है। काट देंगे तो कितना आ जाएगा 9 बार में, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना होगा 27 होगा। 27 कहाँ है, 27 ऑप्शन सी में 27 है, तो 27 इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आए थे तो बहुत स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इसमें मैं एक ट्रिक बताऊंगा, वो चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले इन संख्याओं को जोड़ेंगे, तो संख्या का जब जोड़ लेंगे तो क्योंकि ये माइनस और प्लस वाला है तो प्लस वाला को पहले हम जोड़ लेते हैं। कितना हुआ 5 2 7, 4 2 6 और 3 1 4, 467 होगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1116 इंटू 372, ठीक है, ये चीज आया।
अब देखिए ये चीज जब आया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे ये तो डेफिनेटली कटेगा, क्योंकि ऑप्शन में कहीं फैक्स अनुपात में नहीं दिया, पॉइंट में वैल्यू नहीं दिया है, कंप्लीट वैल्यू है, तो मतलब कंप्लीट वैल्यू ही आने वाला है। 467 से छोटा भी होगा, तो 467 से बड़ा आंसर तो आएगा नहीं, ये वाला नहीं होगा। अब देखिए इसको, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 6 है, लगभग ये 3 से जा सकता है, क्योंकि 33 का मतलब 111 के बाद में होता है, तो यहाँ 3 से डेफिनेटली जाने वाला है ये। इसको 3 से 3 काट लेंगे, एक बाय में चला जाएगा। आंसर क्या आने वाला है 467 माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 466, 466 आंसर हो जाएगा। 466 कहाँ है, ऑप्शन ए में 466 है। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो पहले मोड में सॉल्व करेंगे। इसका कितना है 12 आएगा, 5 7 12 12, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। तो यहाँ पे जब आएगा ना तो -6 आएगा, -6 प्लस 9 कितना आएगा 3 आएगा। 3 क्या चीज में प्लस में है, तो यहाँ पे क्या आएगा ओवरऑल हटा के 3 आ गया। 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, तो इन सबके जगह पे 9 आया। 15 प्लस 9 कितना हुआ 24 हुआ। देन क्या है 72 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 24। जब इसको लिखे तो 12 में चला गया। अब वापस से 72 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 6 72, 6 आंसर आने वाला। 6 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जिसको रूट के बाहर हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले निकालने का देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन में निकल सकता है। जैसे 64, रूट 64 का मतलब 8 होता है, ये तो आंसर नहीं होने वाला है। क्यू रूट 64 इसका मतलब 4 होता है, 4 का क्यू करते हैं ना तो 64 आता है, ये भी आंसर नहीं होने वाला है। अब देखिए 2 ऑप्शन है हमारे पास, ये देखिए 2 का पावर 5 होता है 32, 2 का पावर 5 होता है 32, 2 का पावर 6 जब हम करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। तो 64 के ऊपर में जब 6 करेंगे ना 2 इससे बाहर निकल जाएगा, इससे 2 बाहर निकलेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर आपके पास एक ही बचा, ऑप्शन डी, और द राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से देखिएगा रूट 64 का पावर 4 को हम कभी बाहर निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ये वाला, इसमें बोला गया है दी गई सारणी के आधार पर बताएं कि 2001 से 6 की अवधि के दौरान वेतन में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जब भी इस तरह का डेटा दिया जाए ना तो आप एक काम कीजिएगा, 2006 में लास्ट कितना है, पहला कितना है, उस पर हम निकाल देते हैं उसका इंक्रीमेंट कितना, उससे इजीली बन जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए 5200 हुआ है, पहले कितना था 1500 था, तो 1500 इससे घटा देंगे। चेंज मतलब वृद्धि हुआ तो मतलब नीचे वाले छोटे डेटा को लेना हो, छोटा डेटा 1500 है, 100% परसेंटेज निकालने के लिए 100% से कर देंगे। अब आप इसको आप सॉल्व करते हैं। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5200 में से 1500 जाएगा ना तो 3700 होगा। 37 15 होता है 52, ठीक है, तो 3700 होगा। 3700 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, काट देंगे, ठीक है, बच जाएगा 3700 डिवाइडेड बाई 15। अब इसको डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30, बचेगा 7 गया, 15 चौक 60, बचेगा 10, 10 बचेगा मतलब 100। 100 को जो हम लिखेंगे ना 15 छक 90, 15 पचे 75, 15 छक 90, ठीक है। 90 के बाद फिर 10 बचेगा, 15 छक 90, 6 के फॉर्म में जाते जाएगा। 246 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 246 कब हो सकता था जब 0.5 से छोटी वैल्यू होती, लेकिन 0.5 से बड़ी वैल्यू है, इस वजह से 247 इसका आंसर हो जाएगा। 247 ऑप्शन बी में दिया हुआ 247 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है, जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत कितना है 17 है। सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं क्वेश्चंस को। कैसे बनेगा, टोटल संख्याओं का औसत, कुल संख्याओं का औसत कितना है 13 है, तो कुल संख्या कितना होगा 13 इंटू 17। 5 संख्याओं का औसत कितना है 15 है, तो 5 संख्याओं का औसत 15 है, प्लस
अन्य 8 संख्या का औसत कितना है, अन्य 8 संख्या का औसत x मानेंगे, x का मान निकालना है, उसको हम गुना कर देंगे जब, तो 17 51, एक हाथ में 5 और 17 5 22, 221 75 प्लस 8x इक्वल टू 221 माइनस 75। जब 75 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 8x का मान। x का मान जब हम निकालेंगे ना तो 146 डिवाइडेड बाई 8 होने वाला है। इसका आंसर क्या आएगा, 8 एकम 8, 6 गया 8 8 64, ठीक है 18.64 आ गया, 2 बचेगा ना, 8 दूनी 16। इसके बाद आगे करने का जरूरत नहीं, 18.2 के एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश की मासिक आय 9600 है, उसकी मासिक खर्च उसकी आय का 60% है, तो मासिक बचत कितना है। जब खर्चा 60% है, इनकम 100% होगा, खर्चा जब 60% है तो बचत कितना होगा, 100 में से 60 घटा देंगे मतलब 40%, ठीक है। तो बचत कितना हो जाएगा, देखिए बचत कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगा आपका 100 माइनस 60%, जो कि हो जाएगा 40%। 40% क्या है, जब बचत हो जाएगा तो बचत आपसे पूछा गया है, बचत हम जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9600 इंटू 40% काट देंगे तो कितना होगा, एक शून्य तो रहेगा, 6 चौक 24, लास्ट में 40 आने वाला है, 40 दो ऑप्शन में, ठीक है, और काटेंगे 24 का दो आ गया हाथ में, और 9 चौक 36, 2 38, ठीक है 3840, कहाँ है 3840, ऑप्शन ए में है 3840, यही राइट आंसर हो जाएगा 3840, ठीक है। होप सो आपको समझ में आएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी मार्क कर लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप है जो 25 मिनट में फिल कर सकता है, दूसरा पाइप है जो आधे घंटे मतलब 30 मिनट में फिल कर सकता है। टंकी की धारिता कितना होगा भाई, 150 होगा, 25 इसका इफिशियंसी 5 है, ठीक है। और सी पाइप 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है, सी जो है 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर रहा है। यह तीनों पाइप को एक साथ संचालित किया तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। तीनों गैलन को एक साथ स्टार्ट करेंगे ना तो टैंक 15 मिनट में भर जाएगा। तो 1 मिनट में इन दोनों मिल के कितना भरते हैं भाई, इन दोनों मिल के कितना भरेंगे, 11 यूनिट फिल कर देंगे। तो 15 मिनट में कितना फिल कर देंगे, 11 इंटू 15 मतलब 165 यूनिट टंकी फिल हो जाएगा। लेकिन टंकी की कैपेसिटी तो 150 ही यूनिट है, 150, तो मतलब एक्स्ट्रा 15 यूनिट, एक्स्ट्रा 15 यूनिट कहाँ से आया, एक्स्ट्रा 15 यूनिट आया ना जो खाली किया था सी, ठीक है। इस वजह से ये इसको वो खाली 100 सी जो है वो खाली किया 15 यूनिट, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है सी खाली कितना किया है, 15 यूनिट, तो कितने मिनट में, 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है, प्रति मिनट की दर से 3 गैलन खाली करता है। तो 3 गैलन खाली करता है तो टोटल कैपेसिटी 150 है, 3 गैलन खाली करता है, टोटल कैपेसिटी किसका पूछा है, धारिता वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 450 गैलन, 450 गैलन हो जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। 450 गैलन का वॉल्यूम है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 450 गैलन। होप्स आपको समझ में आएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे जब गुना है ना तो -2 और -3, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो क्या बचेगा, -6, यहाँ का मतलब -1, इसके बाहर 8 है, 8 से जब गुना करेंगे -1 को तो आंसर क्या आएगा, -8 आएगा। -8 किसमें, ऑप्शन डी में है, -8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखिए इसका क्या निकालना, मस्सा निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। जैसे मैंने कल भी बताया था, एचसीएफ क्या होती है, छोटी संख्या होती है। एचसीएफ क्या होती है, छोटी संख्या होती है। एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या होती है, तो छोटी संख्या इसका आंसर है। कॉमन टर्म क्या है इसमें, तो क्या क्या है, 56 है, 140 है और 168 है। देखिए 28 दूनी 56, 28 पचे 140, 28 छक 168, क्या कॉमन है, 28 कॉमन है सब में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 कहाँ है, ऑप्शन ए में है, राइट आंसर 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा की परीक्षा में 25 विद्यार्थियों का अंकों का औसत 60 है। यदि पहले 13 विद्यार्थियों का अंकों का औसत 70 है और अंतिम 13 विद्यार्थियों का अंकों का औसत 50 है, तो आरोही क्रम में अवस्थित मध्य जो बीच में आया है उनके अंकों का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए
कैसे इसको बनाते हैं पहले देखिए, यहाँ पे 25 स्टूडेंट है टोटल, जबकि पहले 13 का मान दिया है और बाद के 13 का मतलब 13 दूनी 26 स्टूडेंट होंगे, बट है तो 25 स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट का मार्क्स है ना वो इस साइड भी ऐड हुआ है, 60 में भी है और इसमें भी ऐड है, दोनों में ऐड किया गया है एक स्टूडेंट का मान। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाएंगे, टोटल निकालिए, पहले 13 स्टूडेंट का विद्यार्थियों का औसत कितना है, 70 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस अंतिम 13 का कितना है, 50 है, इनमें से घट जाएगा कुल का मान, कुल का मान कितना है, 25 स्टूडेंट हैं जो प्रत्येक 60 लाते हैं, ये हो जाएगा राइट आंसर, आप यहाँ से निकालिएगा। 13 7 91 910 आएगा, 910 में 13 5 65 650 जोड़ेंगे, उसके बाद घटा देंगे कितना, 25 6 150, 1500 घटा देंगे, 1500 घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1560, 1560 में से 1500 चला गया तो कितना बचेगा, 60 बचेगा, 60 कितना है, ऑप्शन डी में है 60, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा के का मान निकालना, जिसके लिए द्विघात समीकरण जो है कमाल के का मान शून्य है कि मूल मान समान है। देखिए मूल मान समान का मतलब क्या है ना, इसका डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब डी जो है शून्य दिया हुआ, डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान कितना दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है। बी क्या है, बी का मान बी की जगह पुट करेंगे 4√3, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 4ac, 4 ए का मान क्या है, 4 है, ठीक है। सी का मान क्या है, के है, इक्वल टू शून्य होगा। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 चक 16 के। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 16 48 इंटू 16 के, 16 से 16 चला जाएगा, के का मान कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, के का मान 3 है, के का मान 3 कहाँ दिया गया, 3 प्लस में 3, ऑप्शन बी में दिया है के का मान 3, तो के का मान 3 है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटनी से 3 गुना बड़ी थी, उनकी वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है, तो कितनी अब कितनी बड़ी है, वर्तमान में एज कितना दिया हुआ है, 94 वर्ष, वर्तमान में दिया हुआ है 94। अब क्या बोला है, 15 साल पहले ब्रिटनी से 3 गुना बड़ी थी, 15 साल पहले चलेंगे, 15 साल पहले का मतलब पहले दिया है 94, दोनों का सम दिया हुआ है, तो हम एक का मानते हैं सिंथिया प्लस ब्रिटनी, सिंथिया को एस लिखते हैं, ब्रिटनी को बी लिखते हैं, दोनों का एज कितना दिया है, 94, ठीक है। अब क्या, दोनों को 15 साल घटा दीजिए, दोनों को 15 साल पहले ले चलिए, 15 साल पहले ले चले, ब्रिटनी से 3 गुना बड़ी है सिंथिया, सिंथिया जो है, सिंथिया बड़ी है ब्रिटनी से 3 गुना बड़ी, 3 गुना बड़ी है। अब यहाँ से हम एक इक्वेशन निकाल देंगे, एस माइनस 15 इक्वल टू 3b माइनस 45, जब यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे, एस माइनस 3b इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। अब हम एक इक्वेशन ये वाला, एक इक्वेशन ये वाला, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर देंगे तो एस प्लस बी इक्वल टू 94, और यहाँ क्या है, एस माइनस 3b इक्वल टू माइनस 30, ये हो गया, एक का मान बस निकाल दीजिए, माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये काट दिए, यहाँ क्या आ गया, 4b आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 9 3 124 ना, 20 से काटेंगे तो कितना हो गया, 31 साल, 31 साल हो गया, किसका, ब्रिटनी का एज जो है 31 हो गया, 31 साल ब्रिटनी का एज है, तो ब्रिटनी का एज कितना है, 31 साल, 31 साल कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 31 साल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 31 साल। आप देख लीजिएगा, ब्रिटनी का मतलब बी, बी का मान दिया है 31 साल आया, तो 31 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, किसी उपयोग किए गए फोन को 6160 में बेचकर राजन को कुछ साल पहले उसके द्वारा एक्सपेंड किए गए राशि से 44% कम मिलता है, राजन को 5% लाभ पाने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा। 44% कम मिलता है, मतलब मिलना चाहिए था 100%, बट मिला 44% कम, का मतलब क्या है कि उसको मिला है कितना, 56% ही मिला है, तो 6160 में बेचने पे 56% उसको मिला है। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, ठीक है,
नहीं मिल रही है क्या? ये ठीक है, इसको हम हटा देते हैं पहले। देखिए अब क्या है, इसी 56% का मान जो है वो दिया हुआ है 6160। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 616 डिवाइडेड बाई 56। 100% का मान क्या हो जाएगा? 616 शून्य डिवाइडेड बाई 56। आपसे पूछा गया इसको 105 में बेचना है, 105 में बेच दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा? 616 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 105 में बेच दीजिए। 105 जब इसको काटेंगे, काटने से फायदा नहीं है, डिजिटल सम लगा दिया, सबसे आसान चीज है। तो यहाँ पे क्या है? 11, 11 का मतलब 2, डिजिटल सम नीचे 2 आया है, यहाँ पे आया डिजिटल सम के 5 1 6, यहाँ पे आया 6 6 12 13, 13 का मतलब 4, 6 चौक 24, ऊपर 24 नीचे 2। एक बनाने के लिए क्या काम करेंगे? ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 5 बनाएंगे ना तो 1 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 आया, तो 6 आया, 6 को 5 से करेंगे ना, 6 5 30। डिजिटल सम ऊपर में क्या आया? 3 आया। डिजिटल सम ऊपर में 3 आया। आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 3 होगा। 3 किसमें किसमें चेक करेंगे? 6 6 5 5 10 1 11, इसका डिजिटल सम 2 है, नहीं होगा। इसका से चेक कीजिए, इसका डिजिटल सम 3 है, ये हो सकता है। डिजिटल सम 3 है। 5 5 10 3 13 14, इसका नहीं होगा। 11 5 5 10 दोबारा, ये भी हो सकता है, ये भी बी भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो हम इसको सॉल्व कर लीजिए डायरेक्टली। 616 60 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 105, काट दीजिए। देखिए सॉल्व कीजिएगा इसको। ऑप्शन बी आने वाला है 11,550। क्या आने वाला है? 11,550 राइट आंसर होगा। तो सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा। होप सो आपको ये कंप्लीट क्लास अच्छा लगा होगा। तो पूरा क्लास देखने के लिए थैंक यू। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। जो भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा नीचे बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, क्लास को यहीं तक रहते हैं। चलिए, धन्यवाद।